जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक मनुष्य अपनी नफ़रत को ख़त्म करके अपने विचारों को कैसे शुद्ध कर सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह नकारात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। कोई भी स्थिति हो, हम सबसे पहले दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, उनकी गलतियां तलाश करते हैं और फिर बिना सोचे समझे लग जाते हैं उन पर आरोप और इल्ज़ाम लगाने में। किसी से कोई गलत काम हो गया, किसी से कोई गलती हो गई, किसी ने हमारे अनुसार काम नहीं किया, कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो बस आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। और कभी कभी इस प्रक्रिया में हम दूसरों के प्रति अपने मन में इस कदर नफ़रत पाल लेते हैं कि हर पल वो नफ़रत हमें परेशान करती है। और कभी कभी हम ऐसी फालतू बातों को लेकर नफ़रत करने लग जाते हैं जिसका सामने वाले को पता तक नहीं होता है। हम अकेले ही घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं और सामने वाला उस बारे में सोच तक नहीं रहा होता है। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक नदी किनारे एक लड़की चट्टान पर बैठी हुई है। लड़की ने संत को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं ये नदी पार करके सामने के गांव में जाना चाहती हूँ, परंतु नदी के बहाव को देखकर इसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। लड़की ने संत से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, शाम होने को है और मुझे अपने घर पहुँचना है। अगर आप मुझे नदी पार करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने एक पल के लिए कुछ विचार किया, फिर उन्होंने उस लड़की को और अपनी पीठ पर बिठाया और तैरकर नदी के पार उतार दिया। लड़की ने संत को प्रणाम करके विदा ले ली। शिष्य संत के इस व्यवहार को देखकर विस्मित हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। 3 महीने बाद एक दिन दोनों गुरु और शिष्य पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। एकाएक शिष्य चिल्ला उठा, बस अब और नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उसने संत से कहा, महाराज, मुझे यकीन नहीं होता कि आपने एक संत होते हुए भी एक स्त्री को छुआ और उसे पीठ पर बैठाकर नदी के पार उतारा। मैंने आपको एक सच्चा संत मानकर आपकी दिन रात सेवा की और आपने ये कर्म किया। आपने न केवल मेरा विश्वास तोड़ा है, बल्कि आपने तो उस परमात्मा को भी धोखा दिया है। आप संत नहीं हो सकते। अपने शिष्य के वचन सुनकर संत हल्के से मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने उस स्त्री को केवल 2 मिनट में नदी के उस पार उतार दिया, क्योंकि मानव सेवा और समाज का भला ही एक संत का उद्देश्य होता है। उस दिन के बाद एक पल के लिए भी वो स्त्री मेरे मन या स्मरण में नहीं रही, परंतु तुमने हर पल उसको अपने मन में रखकर पिछले 3 महीने उसके साथ बिताए हैं। ध्यान के समय, विचरण करते समय, भोजन करते हुए पल पल वो तुम्हारे साथ थी। वो रह रही थी उस नफ़रत में जो तुम्हारे मन में घर कर गई। उसने तुम्हारी विचार करने की शक्ति पर भी अधिकार कर लिया। फिर संत ने शिष्य को समझाते हुए कहा, वत्स, मनुष्य के अंदर हृदय ही वह स्थान है जहाँ शांति और शुद्धता का वास जरूरी है। जीवन के सफ़र में साथ चलने वाले राहगीरों के कार्यों से हमारे मन में अशुद्धता का आगमन नहीं होना चाहिए। मानव सेवा और समाज का भला करते हुए हमें अपने हृदय में अशुद्ध विचारों को कभी नहीं आने देना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य निरुत्तर हो गया। मित्रों, हमारे साथ भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है। हम में से भी ज़्यादातर लोग परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को ना देखते हुए उसके नकारात्मक पक्ष को पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर वे नकारात्मक विचार धीरे धीरे नफ़रत में बदल जाते हैं और हमारे जीवन के हर एक पल में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि उठते बैठते, सोते जागते, खाना खाते हुए, कुछ भी काम करते हुए हर पल हमें परेशान करते हैं। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जबकि कभी कभी उस नकारात्मक विचार या नफ़रत का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मित्रों, फालतू के नकारात्मक विचारों को, नफ़रत को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए सभी पहलुओं पर विचार करें तथा सकारात्मक विचारों से अपने मन को शुद्ध करें और समाज का भला करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।